टाइम एक ऐसा फिनोमिना है जिसने पूरे यूनिवर्स को खुद में समेट रखा है, लेकिन देखने में ये जितना नॉर्मल लगता है उसे समझ पाना उतना ही इम्पॉसिबल भी। ऐसा माना जाता है कि समय ऐसी इकाई है जो कंटिन्यू आगे बढ़ती रहती है। अब फिर चाहे कोई उसे चेंज या रिपीट करने की कोशिश करे, ये इम्पॉसिबल बात है। लेकिन कभी टाइम पर ऐसे इंसिडेंट और इंसान सामने आते रहते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा की है। टाइम ट्रेवल का दावा करने वाले लोगों पर बहुत से लोग इस वजह से बिलीव नहीं करते क्योंकि टाइम ट्रेवल से जुड़े दावा करने वालों के पास कोई खास और पुख्ता सबूत नहीं होते। लेकिन आज हम आपको समय से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके ढेर सारे ऐसे सबूत मिले जो इस टाइम ट्रेवल की घटना को सच साबित करने के लिए काफी थे। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जून 1951 की एक रात करीब 11:15 पर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर अचानक एक आदमी देखा जाता है। वो अचानक बीच चौराहे पर कैसे आया इसके बारे में किसी को पता नहीं चला। वो शख्स बहुत पुराने टाइम के फैशन वाले कपड़े पहन रखे थे। उस आदमी के हाव भाव से ऐसा पता चल रहा था कि वहाँ वो अपनी मौजूदगी से बेहद हैरान था। वो टाइम स्क्वायर पर मौजूद गाड़ियों पर हर तरफ फैली चमचमाती रोशनी को ये आदमी सरप्राइज भरी निगाहों से देख रहा था और वहाँ खड़े आसपास के लोग उस इंसान को उतनी ही हैरानी से देख रहे थे, जबकि किसी ने भी उसे सड़क के बीचों बीच जाते हुए नहीं देखा था। जैसे ही वो आदमी सड़क के किनारे आने के लिए आगे बढ़ा तो सामने से आती हुई कार से उसकी टक्कर हो गई, जिससे ये आदमी बुरी तरह से जख्मी हो गया था और कुछ ही देर में उसकी जान चली गई। बाद में जब इस अनजान आदमी की तलाशी ली गई तो उसके पास से कुछ बेहद अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली चीजें बरामद हुई, जैसे कि 5 सेंट का एक बियर टोकन, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिस पर पता लिखा था लाइब्रेरी स्टेबल लेक्सिकन एवेन्यू। हालांकि 1951 की किसी भी एड्रेस बुक में ये पता मौजूद नहीं था। लगभग $70 की पुरानी करेंसी के नोट और कुछ सिक्के भी उस आदमी के पास मिले। इसके अलावा एक बिजनेस कार्ड मिला जिस पर एक नाम रुडोल्फ फेंज और इस आदमी का एड्रेस 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क लिखा हुआ था। साथ साथ उसके पास से एक लेटर भी मिला जिसे 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया भेजा जाना था और उस लेटर पर साल 1876 की स्टैंप भी लगी हुई थी। रुडोल्फ फेंज नाम की इस शख्स के पास से मिली सभी चीजों में एक बात खास थी, बस डिफरेंट ये थी कि ये सारी चीजें पुराने टाइम के होने के बावजूद बिल्कुल नई हालात में थी। और फिर जब इसका एड्रेस नहीं मिल पाया तो फिर इस सर्च ऑपरेशन का जिम्मा कैप्टन ह्यूबर्ट को दिया गया। कैप्टन ह्यूबर्ट जब इस बिजनेस कार्ड पर दिए एड्रेस 5th एवेन्यू पर पहुंचे तो उस एड्रेस पर उन्हें एक ऑफिस मिला। जब वहां आसपास के रहने वाले लोगों से उस आदमी की छानबीन की तो वहां का कोई भी इंसान रुडोल्फ फेंज नाम के किसी आदमी को नहीं जानते थे। कैप्टन ह्यूबर्ट ने उस वक्त की सभी टेलीफोन डायरेक्टरीज और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी आदमी का कोई भी नामो निशान नहीं मिल सका। इस इंसिडेंट के कई दिन गुजर जाने के बावजूद किसी भी पुलिस स्टेशन में रुडोल्फ फेंज नाम के किसी भी इंसान की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। किसी भी सुराग के अभाव में कैप्टन ह्यूबर्ट ने अपनी तहकीकात को जारी रखा और आखिरकार एक दिन सन 1939 की एक एड्रेस बुक में रुडोल्फ फेंज जूनियर नाम के एक आदमी का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर ये पता चला कि अब उस जगह पर कोई और रहता है और वो आदमी रुडोल्फ फेंज जूनियर नाम के उस शख्स से ये प्रॉपर्टी खरीद ली थी। फिर कुछ टाइम बाद किसी तरह रुडोल्फ फेंज जूनियर के बैंक अकाउंट की डिटेल्स कैप्टन ह्यूबर्ट को मिल गई। बैंक से पता चला कि अब रुडोल्फ फेंज जूनियर के बैंक अकाउंट को बंद कर दिया गया है क्योंकि उस आदमी की 5 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन उनकी बीवी अभी भी जिंदा थी और फ्लोरिडा में कहीं रहती थी। कैप्टन ह्यूबर्ट ने फ्लोरिडा के उस एड्रेस पर जाकर रुडोल्फ फेंज के बारे में पता किया। वहाँ रुडोल्फ फेंज जूनियर की वाइफ ने जो बताया उसे सुनकर कैप्टन ह्यूबर्ट हैरान रह गए। उनकी वाइफ ने बताया कि रुडोल्फ फेंज जूनियर के फादर थे जो कि 29 साल की उम्र में साल 1876 में लापता हो गए थे, जिसकी वजह यह बताई गई कि वो अपने घर से एक शाम टहलने के लिए निकले थे और तब से लेकर आज तक फिर वो कभी भी वापस नहीं लौटे। ये जानने के बाद कैप्टन ह्यूबर्ट और उनकी टीम हैरत में थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है।
इस मामले का मसला हल करने के लिए कैप्टन ह्यूबर्ट ने सन 1876 की सभी मिसिंग रिपोर्ट के रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर दिया और एक दिन उनके हाथ लगी रुडोल्फ फैल नाम के एक शख्स की 1876 की मिसिंग रिपोर्ट। इस मिसिंग रिपोर्ट में गुमशुदा का हुलिया जो बताया गया था वो 1951 में मरने वाले रुडोल्फ फैल से हूबहू मेल खाता था। कैप्टन ह्यूबर्ट के जरिए जुटाए गए सभी सबूतों से ये तो साबित हो गया था कि मिसिंग रिपोर्ट वाला इंसान और 1951 में एक्सीडेंट में मारा गया रुडोल्फ एक ही आदमी है। लेकिन आखिरकार 1876 में गायब होने वाला वो आदमी 1951 में कैसे पहुंचा? इस मिस्ट्री का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है, इसलिए ये मिस्ट्री आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन कई लोगों की थ्योरीज ये कहती है कि ये टाइम ट्रेवल या टाइम स्लिप से जुड़ी एक इंसिडेंट थी जिसमें रुडोल्फ ने अचानक टाइम ट्रेवल की थी। दोस्तों, इसका सच क्या हो सकता है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।